Hello students, welcome to my channel. Today's topic is number system which is from class 9th. नंबर सिस्टम से ही रिलेटेड एक वीडियो मैंने पहले भी आपको प्रोवाइड करवाई है, जिसके अंदर हमने किया था नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, इंटीजर्स, होल नंबर्स, रैशनल नंबर, इर्रेशनल नंबर और रियल नंबर, इन सब के बारे में हमने इन्फॉर्मेशन वहाँ से ली थी। ठीक है, तो जिसको नंबर सिस्टम के बारे में, इन सब टॉपिक्स के बारे में जानना है तो वो मेरी पिछली वीडियो को रेफ़र कर सकते हैं। आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपके पास लेकर आई हूँ रैशनल नंबर्स के बीच में से कोई 5 रैशनल नंबर या 6 रैशनल नंबर अगर हमें निकालने हैं तो हम किस तरीके से करेंगे। साथ ही साथ हम आज करेंगे एक्सरसाइज 1.1 और 1.2, राइट। तो सबसे पहले हमारे पास आता है 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन 1 एंड 2। ठीक है, हमें पता है कि रैशनल नंबर्स को हम p/q की फॉर्म में लिखते हैं, तो यहाँ पर हमारे पास p/q की फॉर्म में हम रैशनल नंबर्स को करेंगे और q नॉट इक्वल्स टू 0 बन जाएगा। ठीक है, अब पहले 1 और एंड 2 जो नंबर हैं हमारे पास, इनको हमने p/q की फॉर्म में लिखा, तो मैंने लिखा है 1/1 और 2/1, राइट। अब 5 रैशनल नंबर निकालने हैं तो मैंने क्या किया, 5 वहाँ से आ गया और 1 जो मेरा डिनोमिनेटर में था वो मैंने ले लिया है, तो 5 + 1 = 6 हो गया है मेरे पास। फिर मैंने जो p/q की फॉर्म में नंबर लिखे थे उसको मल्टीप्लाई एंड डिवाइड किया है बाय 6 से, तो मेरे पास 1 था वहाँ पर, तो 1 × 6 डिवाइडेड बाय में 6 मैंने किया। दूसरे में मैंने किया 2 × 6 डिवाइडेड बाय में 6। ठीक है, तो ये मेरे पास आ गया 6/6 और 12/6। क्योंकि डिनोमिनेटर दोनों में सेम है तो मुझे सिर्फ न्यूमरेटर की वैल्यू चेंज करनी है और मेरे पास 5 रैशनल नंबर्स आ जाएंगे। तो यहाँ से पर सबसे पहले मैंने किया 7/6, 8/6, 9/6, 10/6 और 11/6। ये मेरे पास रैशनल नंबर्स आ गए हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन से हम ये पता कर सकते हैं कि जो भी हमें 2 रैशनल नंबर दिए हुए होते हैं, ठीक है, वो हमें स्टार्टिंग और एंडिंग रैशनल नंबर्स दिए हुए होते हैं, उसके बीच में हम मल्टीपल इनफाइनाइट मैनी रैशनल नंबर्स फाइंड आउट कर सकते हैं। तो देयर आर इनफाइनाइट मैनी रैशनल नंबर्स बिटवीन 2 गिवन रैशनल नंबर्स, राइट। अब हम करेंगे एक्सरसाइज 1.1। तो 1.1 में सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 मेरे पास है। इसमें मुझसे पूछा गया है कि इज़ 0 अ रैशनल नंबर। तो येस, 0 इज़ अ रैशनल नंबर, क्योंकि 0/1 हम लिख सकते हैं इसको। उसके बाद इसी क्वेश्चन का सेकेंड पार्ट है, कैन वी राइट इट इन फॉर्म p/q। यस, इसका भी आंसर येस है, क्योंकि इसे हम p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं। हम लिख सकते हैं 0 को 0/1, 0/2, 0/3 अप टू सो ऑन। ठीक है, अब मेरे पास सेकंड क्वेश्चन आता है कि आपको 6 रैशनल नंबर फाइंड आउट करने हैं बिटवीन 3 एंड 4 के। ठीक है, पहले तो 3 एंड 4 को मैंने p/q की फॉर्म में लिखा है, तो मैंने इसको लिखा है 3/1 एंड 4/1, राइट। उसके बाद हमें पता है कि हमें 6 रैशनल नंबर निकालने हैं, तो और डिनोमिनेटर में 1 है मेरे पास, तो मैंने क्या किया, यहाँ पर 6 लिया प्लस में 1 लिया, तो मेरे पास टोटल बन गया है ये 7। 6 + 1 = 7 बन गया है मेरे पास। फिर मैंने क्या किया, जो नंबर हमें दिए गए थे उनको मल्टीप्लाई एंड डिवाइड किया मैंने 7 से, तो मेरे पास p/q की फॉर्म में उन नंबर को लिखने के बाद मेरे पास नंबर आया था 3/1। मल्टीप्लाई किया 7 से, डिवाइड किया 7 से, तो मेरे पास नंबर बना 21/7। और दूसरा मेरे पास आया 4 × 7 डिवाइडेड बाय 1 × 7, तो ये बन गया 28/7, राइट। इसको हमने 21/7 और 28/7 के बीच के हमें रैशनल नंबर्स निकालने हैं। तो क्योंकि डिनोमिनेटर सेम है तो हमने यहाँ पर क्या किया है, 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7 और 27/7। तो ये मेरे 6 रैशनल नंबर हमने यहाँ पर निकाल लिए हैं। उसके बाद मेरे पास क्वेश्चन नंबर 3 है, 5 रैशनल नंबर्स आपको निकालने हैं बिटवीन 3/5 एंड 4/5, राइट। अब यहाँ पर मुझे नंबर को ऑलरेडी p/q की फॉर्म में दे दिया गया है, तो मैंने क्या किया, क्योंकि यहाँ पर मेरे पास डिनोमिनेटर में 5 है और मुझे निकालने भी कितने हैं, 5 रैशनल नंबर, तो मैंने इनको लिख लिया है 5 + 5 = 10। ठीक है, फिर जो p/q की फॉर्म में नंबर मिला था हमें, उसको हमने मल्टीप्लाई एंड डिवाइड किया 10 से, तो मैंने यहाँ पर लिखा है 3/5 को मल्टीप्लाई 10 डिवाइड बाय 10, तो मेरे पास बन गया 30/50। और इधर से बन गया मेरे पास 4/5 को 4 × 10 अपॉन में 5 × 10 विच इज़ इक्वल्स टू 40/50, राइट। तो अब यहाँ पर हमें इनके 5 रैशनल नंबर निकालने हैं जो कि इन दोनों के बीच में लाई करेंगे। ठीक है, डिनोमिनेटर तो इन दोनों का सेम है, तो सिर्फ न्यूमरेटर की वैल्यू आपको चेंज करनी पड़ेगी। तो यहाँ पर हमने किया 31/50, 32/50, 33/50, 34/50, 35/50, राइट। हाँ, मेरे पास आता है क्वेश्चन नंबर 4।
ठीक है, विच इज़ बेस्ड ऑन ट्रू एंड फॉल्स। तो सबसे पहले क्वेश्चन मेरे पास आता है एवरी नेचुरल नंबर इज़ अ होल नंबर। हमें पता है नेचुरल नंबर के अंदर हमारे पास वैल्यू आती है 1 2 3 अप टू 100 ऑन, और होल नंबर के अंदर हमारे पास वैल्यू आती है 0 1 2 3 अप टू 100 ऑन। ठीक है, तो सारे के सारे नेचुरल नंबर मेरे होल नंबर के अंदर लाई करते हैं, तो ये स्टेटमेंट हमारी ट्रू है, राइट। सेकेंड मेरे पास आता है एवरी इंटीजर इज़ अ होल नंबर। ठीक है, अब इंटीजर में हमारे पास क्या होता है, नेगेटिव वैल्यू भी आती है, ज़ीरो भी आती है और पॉजिटिव भी आती है, लेकिन होल नंबर के अंदर हमारे पास क्या आता है, सिर्फ ज़ीरो और पॉजिटिव वैल्यू। ठीक है, तो नेगेटिव वैल्यू तो हमारी होल नंबर के अंदर आई ही नहीं, तो जब नेगेटिव वैल्यू होल नंबर के अंदर नहीं आई तो हम इंटीजर्स को होल नंबर नहीं कह सकते। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट हमारी क्या हो जाएगी, फॉल्स हो जाएगी। उसके बाद थर्ड स्टेटमेंट मेरे पास आती है एवरी रैशनल नंबर इज़ अ होल नंबर। अब क्या होता है कि रैशनल नंबर को हम लिखते हैं p/q की फॉर्म में। ठीक है, और होल नंबर हमारे पास होता है 0 1 2 3। ये हमारा फ्रैक्शंस में नहीं होता है, ये हमारा फ्रैक्शंस में ये हमारा नहीं होता है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट भी हमारी क्या होती है, फॉल्स होती है। ये स्टेटमेंट भी हमारी क्या होती है, फॉल्स होती है। इसके बाद हम करते हैं एक्सरसाइज 1.2। ठीक है, एक्सरसाइज 1.2 करने से पहले मैं कुछ आपको क्वेश्चंस करवा रही हूँ, उसी के बेस पर हमारी एक्सरसाइज 1.2 होगी। ठीक है, इरेशनल नंबर क्या होते हैं वो मैंने आपको बता दिया था। ठीक है, इरेशनल नंबर में मैंने आपको बताया था कि जो रूट की फॉर्म में लिखे जाते हैं, जैसे √2 हो गया, √3 हो गया, तो इस तरीके से इनको हम कहते हैं इरेशनल नंबर। इसको हम क्या कहते हैं, इरेशनल नंबर इसको हम कहते हैं। ठीक है, अब उसके बाद हमारे पास क्या आता है, हमारे पास एक एग्जाम्पल है जो कि हमें कहता है कि लोकेट करना है हमें √2 को ऑन नंबर लाइन। √2 को हमने नंबर लाइन के ऊपर लोकेट करना है। ठीक है, नंबर लाइन हमें पता है, नंबर लाइन मैं आपको बता चुकी हूँ पिछली वीडियो में। तो नंबर लाइन हमारे पास क्या होती है, हमने एक लाइन ली है जिसके ऊपर हमने नंबर्स को डिनोट कर दिया है। तो ये मेरे पास 0 है, 0 के राइट हैंड साइड में मेरे पास पॉजिटिव वैल्यूज़ आती हैं 0 1 2 3 4 5, और लेफ्ट हैंड साइड मेरे पास नेगेटिव वैल्यूज़ आती हैं -1 -2 -3 -4। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, 0 के ऊपर मैंने ले लिया है ओरिजिन। ठीक है, अब यहाँ से मैंने क्या किया, मैं 1 पॉइंट पर गई हूँ। ठीक है, मैंने 1 यूनिट लिया है यहाँ पर, तो 1 पॉइंट पर जाने के बाद मैंने क्या किया, यहाँ पर मैंने बनाया है 90 डिग्री का एंगल। ठीक है, 90 डिग्री के एंगल को मैं सीधा स्ट्रेट ले गई हूँ। ठीक है, सीधा स्ट्रेट लेने के बाद यहाँ पर भी मैंने उसको 1 से कट कर दिया है। ठीक है, जब 90 डिग्री का एंगल आपने बनाया उसके बाद इसको आपने यहाँ से फिर से 1 से कट कर दिया। ठीक है, और फिर जहाँ से ये कट किया था उसको हमने ओरिजिन के साथ मिला दिया। ये भी हमारे पास 1 यूनिट था। ठीक है, नीचे भी हमने 1 यूनिट लिया है। ठीक है, और 1 यूनिट और 1 यूनिट, अगर आपने पाइथागोरस थ्योरम कभी की हो, पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है हमें, पाइथागोरस थ्योरम कहती है, पाइथागोरस थ्योरम हमें क्या कहती है कि जो बेस है, बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर इक्वल्स टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर होता है। तो यहाँ पर 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर इक्वल्स टू हमारी वैल्यू आ जाती है हाइपोटेन्यूज में, यानी कि यहाँ पर हमारे पास वैल्यू आ जाती है h, राइट। तो यहाँ पर ये हमारा हाइपोटेन्यूज है, तो इसकी वैल्यू मेरे पास हो गई √2। ठीक है, अब √2 ये वैल्यू आ गई। हमने क्या किया कि जो हमारे यहाँ से यहाँ तक है, ठीक है, OB, इसको पॉइंट को मैंने नाम दिया है A, इस पॉइंट को नाम दिया है मैंने B। ठीक है, तो यहाँ से हमने रेडियस ले लिया है OB का, और फिर यहाँ से हमने डॉटेड लाइन यहाँ पर इसको वापस से नंबर लाइन के ऊपर ले आए हैं। ठीक है, तो नंबर लाइन के ऊपर यहाँ पर ये मेरा P पॉइंट है और ये हमारी बन जाती है √2। ठीक है, √2 हमने नंबर लाइन के ऊपर डिनोट कर दिया है। ठीक है, इसी तरीके से हमारे पास एक क्वेश्चन और आता है, लोकेट √3 ऑन नंबर लाइन। लोकेट √3 ऑन नंबर लाइन। ठीक है, लोकेट √3 ऑन नंबर लाइन। तो अब इसके लिए हम भी क्या करेंगे, फिर से हमने एक नंबर लाइन ले ली है। ठीक है, सीधी स्ट्रेट आपने नंबर लाइन ली है। यहाँ पर मेरे पास 0 है, 1 2 3 4, यहाँ पर मैंने लिया -1 -2 -3।
सेम आपको वही करना है। ये मैंने 1 यूनिट ले लिया है, यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बनाया, 1 से कट कर दिया और ये वैल्यू मेरे पास आ गई √2 की। ठीक है, ये वैल्यू मेरे पास √2 की आ गई है। अब मैंने क्या किया है, यहाँ पर इस पॉइंट के ऊपर जहाँ पर मैंने 1 को कट किया था, फिर से एक 90 डिग्री का एंगल बना दिया है और वो इस तरीके से ये 90 डिग्री का एंगल बन गया फिर से। ठीक है, और यहाँ से यहाँ पर आपको फिर से 1 यूनिट आपने इसको कट कर दिया है, 1 यूनिट इसको कट कर दिया है। उसके बाद इसको आपने ओरिजिन से मिलाया है, उसके बाद आपने इसको ओरिजिन से मिलाया है। ठीक है, तो यहाँ पर √2 ये था, 1 यूनिट ये थी। तो अगर हम वही करें कि √2 हमारा बेस है, ठीक है, तो √2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर इक्वल्स टू होता है हमारा हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। तो यहाँ पर मेरे पास आता है 2 + 1 इक्वल्स टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, यानी कि हाइपोटेन्यूज की वैल्यू मेरे पास क्या आ जाती है, वो मेरे पास आ जाती है √3। हाइपोटेन्यूज की वैल्यू मेरे पास क्या आ जाती है, √3। ठीक है, तो ये वैल्यू मेरे पास आती है √3। अब हमने क्या किया है, यहाँ पर हमने कंपास को लेकर और O और D, ये पॉइंट मैंने D ले लिया है, ये मेरे पास B हो गया है और ये A पॉइंट हो गया, जहाँ पर हमने 1 लिया था ये मेरा A पॉइंट हो गया है। ठीक है, अब इतने रेडियस का ये जो O और D वाला रे है, ये हमारा एक रेडियस है। ठीक है, ये हमारा एक रेडियस है। हमने क्या किया है, इस रेडियस से लेकर यहाँ पर हमने इधर से ऐसे डॉटेड में हमने इतना रेडियस से हमने कंपास को खोल के यहाँ पर डॉटेड लाइन लगा दी है। तो ये मेरी आ गई है यहाँ पर √3। ठीक है, √3 हमें नंबर लाइन के ऊपर ही रिप्रेजेंट करनी थी, तो ये वैल्यू मेरी यहाँ पर आ गई है √3, राइट। ठीक है, अब हम करते हैं एक्सरसाइज 1.2। एक्सरसाइज 1.2 करते हैं। एक्सरसाइज 1.2 में जो मेरा क्वेश्चन नंबर 1 है वो फिर से ट्रू और फॉल्स के ऊपर बेस है। जो क्वेश्चन 1 है वो मेरा ट्रू और फॉल्स के ऊपर बेस है। ठीक है, यहाँ पर स्टेटमेंट दी हुई होगी, तो वो सबसे पहली स्टेटमेंट मेरे पास क्या आती है, सबसे पहली स्टेटमेंट मेरे पास आती है कि एवरी इर्रेशनल नंबर इज़ अ रियल नंबर। एवरी इर्रेशनल नंबर, फर्स्ट स्टेटमेंट है हमारे पास, एवरी इर्रेशनल नंबर इज़ अ रियल नंबर। ठीक है, तो क्योंकि हमें पता है कि इर्रेशनल नंबर और रैशनल नंबर हमारे रियल नंबर के ही पार्ट होते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पर कह सकते हैं दिस स्टेटमेंट इज़ ट्रू। ठीक है, कि हर जो इर्रेशनल नंबर होगा वो रियल नंबर होगा, क्योंकि रियल नंबर के अंदर ही हमारे पास इर्रेशनल नंबर और रैशनल नंबर आते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारे पास सेकंड स्टेटमेंट आती है, एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज़ ऑफ द फॉर्म √m। ठीक है, कि नंबर लाइन के ऊपर हर पॉइंट हम √m की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये स्टेटमेंट हमारे फॉल्स है, ये स्टेटमेंट हमारी फॉल्स है। ठीक है, क्यों, क्योंकि नो नेगेटिव नंबर, जो नेगेटिव नंबर हैं, नो नेगेटिव नंबर कैन बी the square root of natural number, राइट। उसके बाद थर्ड स्टेटमेंट मेरे पास आती है, एवरी रियल नंबर इज़ एन इर्रेशनल नंबर। ठीक है, हमने आपको बताया था कि रियल नंबर हमारे पास, सपोज करो ये रियल नंबर है हमारे पास। ठीक है, इसके अंदर हमारे पास रैशनल नंबर और इर्रेशनल नंबर दोनों हमारे पास ये आते हैं। ठीक है, रियल नंबर के पार्ट होते हैं रैशनल नंबर और इर्रेशनल नंबर, लेकिन यहाँ पर स्टेटमेंट क्या है कि एवरी रियल नंबर इज़ एन इर्रेशनल नंबर। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट हमारी फॉल्स है। ये स्टेटमेंट फॉल्स क्यों है, क्योंकि जो हमारे पास 2 होता है, ठीक है, 2 इज़ अ रियल नंबर, 2 इज़ अ, जो हमारे पास यहाँ पर 4 है, ठीक है, 4 हमारा एक रियल नंबर है। ठीक है, 2 भी हमारा रियल नंबर है, इधर से हमारा 4 भी रियल नंबर है, 4 इज़ अ रियल नंबर। लेकिन अगर हम 2 का स्क्वायर रूट करें तो वो तो हमारा इर्रेशनल नंबर बन जाता है, बट अगर मैं 4 का स्क्वायर रूट करती हूँ तो वो मेरे पास 2 आता है, जो कि
रियल नंबर ही है, ठीक है। तो 2 के केस में तो हमारे पास ये रियल नंबर इरेशनल नंबर बन जाता है, लेकिन 4 के केस में हमारे पास ये रियल नंबर ही रहता है, ठीक है। लेकिन स्टेटमेंट में हमें क्या दिया गया है कि एवरी रियल नंबर इज़ एन इरेशनल नंबर, तो हर रियल नंबर हमारा इरेशनल नंबर नहीं हो सकता है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आता है आर द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर इरेशनल, आर द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर इज़ एन इरेशनल। तो यहाँ पर भी हमारे पास नो है, क्यों? क्योंकि रूट 4 अगर हम 4 का स्क्वायर रूट करते हैं तो वो उसकी वैल्यू हमारे पास 2 आती है, जो कि रियल नंबर है, ठीक है, जो कि रियल नंबर है, इरेशनल नंबर नहीं है, राइट। उसके बाद हमारे पास आता है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है? लोकेट रूट 5 ऑन नंबर लाइन, लोकेट रूट 5 ऑन नंबर लाइन, ठीक है। तो हमने यहाँ पर भी क्या किया है, हमने यहाँ पर एक नंबर लाइन ले ली है, हमने यहाँ पर एक नंबर लाइन ले ली है, ठीक है। 0 1 2 3 4 -1 -2 -3 -4, राइट। हमें पता है कि रूट 4 में अगर मैं 4 + 1 करूँ, ठीक है, 4 + 1 का स्क्वायर रूट करूँ तो मेरे पास रूट 5 बन जाता है, ठीक है, और 4 का स्क्वायर रूट मेरे पास 2 बन जाता है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर ए पॉइंट मैंने यहाँ लिया है और मैंने इसकी वैल्यू ली है 2 यूनिट, ठीक है, 2 यूनिट मैंने ली है। तो यहाँ पर 2 के ऊपर मैंने क्या किया, 90 डिग्री का एंगल बनाया और लाइन ड्रॉ कर ली, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर हमारा 2 के साथ मेरे पास कौन सी वो आएगी, 1 यूनिट आएगी। तो यहाँ से मैंने 1 यूनिट इसको कट कर लिया है और 1 यूनिट कट करने के बाद 2 यूनिट यहाँ से कट हो गई है मेरी और 1 यूनिट यहाँ से कट हो गई है। तो 2 का स्क्वायर, तो ये मेरे पास आ जाता है रूट 5, ठीक है। उसके बाद ये जो रेडियस है, इस रेडियस का कंपास हमने ओपन करके हमने यहाँ पर ऐसे ड्रॉ कर देनी है लाइन, नंबर लाइन के ऊपर, ठीक है, जो कि मेरी रिप्रेजेंट करेगा रूट 5 की वैल्यू को, राइट, ठीक है। तो आज हमने की है एक्सरसाइज 1.1, 1.2 और 2 रैशनल नंबर्स के बीच में से रैशनल नंबर फाइंड आउट करना। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे शेयर, लाइक, सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।